अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के पीवाईक्यू आपके लिए जैकपॉट बन सकते हैं। हर साल ज्योग्राफी से सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी जाती है। तो हर क्वेश्चन के साथ आपके पास 5 से 6 सेकंड्स का टाइम होगा, तो आप खुद भी टेस्ट कर पाएंगे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। वीडियो के एंड में पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी आपको जरूर बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारी ये सीरीज एसएससी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस रखे हैं। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। आज इसका हम पार्ट 30 कर रहे हैं, बाकी की जो 29 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। भूमिगत गुफाओं और खदानों में आने वाला एक छोटा भूकंप है जो सतह पर चट्टानों के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है 2023 में। तो इसका सही जवाब है डी, कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी कि पतन भूकंप। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक? सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है, जल्दी बताइए दोस्तों। वर्षा, हिमखसलन, सुनामी, मुद्रा द्रवीकरण। तो इसका सही जवाब है ए, भारी वर्षा। चलिए अगला सवाल। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? एसएससी जेई में पूछा गया 2018 में। तो कितने स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ए, 3 भूकंप स्टेशनों की। चलिए अगला सवाल। दुनिया के पहले भूकंप सूचकांक का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्टर इन्वेंटेड बाय, एसएससी जेई 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सी, जांग हेंग। चलिए अगला सवाल। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। दो, स्थल मंडल पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को संदर्भित करता है। तीन, भूकंप तरंगे मूलतः 4 प्रकार की होती हैं: भूवर्गीय तरंगे, सतही तरंगे, प्रचंड तरंगे और प्रघात तरंगे। उपरोक्त कथन में से कौन से सही हैं? एसएससी जेई 2017 का सवाल। तो इसका सही जवाब है डी, केवल एक और दो सही हैं, तीसरा गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये केवल ठोस पदार्थों से होकर ही गुजर सकती हैं। दो, महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। तीन, सतही तरंगे सीस्मोग्राफ पर सबसे अंत में दिखाई देती हैं। कथनों में से कौन से सही हैं बताना है, एसएससी जेई 2017 का सवाल है ये भी। तो इसका सही जवाब है बी, केवल दो और तीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वह बिंदु जहां भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। दो, भूकंप के केंद्र के सबसे निकट सतह पर स्थित बिंदु को अकेंद्रित कहते हैं। तीन, अकेंद्रित भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे स्थित बिंदु होता है। कौन से कथन सही है? एसएससी जेई 2017, 2017 में बड़े पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका सही जवाब है सी, केवल एक और दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के अंदर की गति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, भूकंप विज्ञान, यानी कि सीस्मोलॉजी। चलिए अगला सवाल। सुनामी का कारण डैश है? सुनामी इज कॉज्ड बाय, सीजीएल 2019 और सीजीएल 2016 में। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ए, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। चलिए अगला सवाल। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रस्थित तरंग को डैश कहते हैं? सीजीएल 2021। तो इसका सही जवाब है डी, भूकंपीय तरंग, सीस्मिक वेव। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ढाल ज्वालामुखी का एक प्रकार है जो बड़ा, लगभग 1000 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा है और प्रतिगामी नहीं है? आमतौर पर 2 से 10 डिग्री, और इसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है।
तो इसका सही जवाब है ए, खिला हुआ ज्वालामुखी हवाई। कब पूछा गया था? एसएससी जेईई 2023 में। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है द्रव्यमान और क्षेत्रफल की दृष्टि से? एसएससी जेईई 2018 का सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है सी, तामू मासिव। चलिए अगला सवाल। माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? एसएससी जेईई 2018। तो ये आपका किस कंट्री में है? ये है आपका यूएसए में। सही जवाब है बी। चलिए अगला सवाल। अग्निय वलय सामान्यतः डैश में पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन विच ओशन? सीजीएल 2016 का सवाल। तो रिंग ऑफ फायर आपका कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका पैसिफिक ओशन है कि प्रशांत महासागर। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह ज्वालामुखी जिसके दोबारा फटने की संभावना नहीं होती कहलाता है? टीएचएसएल 2017 का सवाल। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है डी। इसका सही जवाब है डी, विलुप्त ज्वालामुखी। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? सीएचएसएल 2020 का सवाल। तो कौन सा है सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण? तो इसका सही जवाब है डी, कालडेरा ज्वालामुखी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमेशा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? सीजीएल 2020 का सवाल। 2019-2020 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, जल वाष्प, वाटर वेपर। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। तो जो अकेला है वो है आपका सी, बैरन द्वीप। चलिए, और ये कहाँ पर है आपका? साउथ एशिया में। चलिए, अंडमान सी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूर्व हिमनदों से जुड़ी स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी घुमावदार कटाक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ए, एस्कर। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। डैश मैदानों का निर्माण चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है? सीएचएसएल 2021 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, कास्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नदी डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? एमटीएस 2019 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, निक्षेपण, डिपोजिशन। चलिए अगला सवाल। नदी का ज्वारीय मुहाना जहां मीठा और खारा पानी मिलता है उसे डैश कहते हैं? सीजीएल 2019-20 का सवाल, शिफ्ट सेकंड। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, इसका सही जवाब है बी, मुहाना। चलिए अगला सवाल। डैश एक गहरी घाटी है जिसके किनारे बहुत सीधे से लेकर तीव्र ढलान वाले हैं और इसके ऊपरी और निचली चौड़ाई लगभग बराबर है। एसएससी सीपीओ 2019 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, घाटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, नदी की युवावस्था के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर? सीजीएल 2016 का सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, घाटी गहरीकरण। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी के युवा अवस्था में अपर्दन की एक विशिष्ट विशेषता है? एसएससी जेई सिविल 2018 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, घाटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नदी के उस उथले हिस्से को क्या कहते हैं जिसे पैदल पार किया जा सकता है? एसएससी जेई 2018 का सवाल, शिफ्ट फर्स्ट। तो उसको कहा जाता है, सही जवाब है ए, फोर्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोआब शब्द का अर्थ है, द टर्म दोआब मीन्स? सीजीएल 2016 का सवाल। तो दोआब किसको कहते हैं?
तो इसका सही जवाब है सी। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह भूदृश्य जो पृथ्वी में दरार के कारण बनता है, जिसका एक भाग दूसरे भाग के संदर्भ में नीचे की ओर खिसक गया है, क्या कहलाता है? सीजीएल 2016 का सवाल। तो उसको कहा जाता है रिफ्ट घाटी। सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल। बाढ़ के दौरान नदी के किनारे बने चौड़े निचले तटबंध को क्या कहते हैं? सीजीएल 2016 का सवाल है। तो इसका सही जवाब है बी, तटबंध। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समुद्री जल का वह विस्तार जो मुख्य समुद्र में एक संकरी पट्टी द्वारा आंशिक या पूर्णतः अलग होता है, कहलाता है? सीजीएल टायर 1 2016 का सवाल। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है आपका लैगून। सही जवाब है सी। चलिए अगला सवाल। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। एसएससी जीडी 2019 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, लेक बैकाल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच संग्रहित भूजल को क्या कहते हैं? एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बी, हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म झरना। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द फोल्डेड माउंटेन? सीएचएसएल 2023 का सवाल। तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, राइन घाटी। चलिए अगला सवाल। गायोट्स क्या है? व्हाट इज गायोट्स? एसएससी सी जेई सिविल 2023 का सवाल। तो इसका सही जवाब है सी। यह एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन। चलिए अगला सवाल। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? द यूराल माउंटेन्स इन रशिया आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? एसएससी एमटीएस 2017 का सवाल। तो इसका सही जवाब है ए, पुराने वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊंट कटिबंधीय घास के दौरान मैदान स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एमटीएस 2019 का सवाल। तो कौन सा सही है पेयर? तो इसका सही जवाब है सी, सवाना अफ्रीका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? जेई 2018 का सवाल। तो इसका सही जवाब है बी, पंपास। उनको बोला जाता है पंपास। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको बता देते हैं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारा एमसीक्यू हब प्रीमियम लॉन्च कर दिया है। बहुत जल्दी ये लॉन्च हो गया है। प्रीमियम मेंबर्स को इसमें क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पीडीएफ्स, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका मेजरमेंट हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, तो टॉपिक वाइज सॉल्व पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। मंथली कंपाइलेशन मिलेगा पीडीएफ्स का, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। दिल्ली पुलिस भी आप कर सकते हैं, आईबी भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए मंथली कंपाइलेशन मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट रहेगा लीडर बोर्ड रिजल्ट के साथ। हर वीक आपका ये टेस्ट लेंगे, बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं। जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे, उस हर एक वीडियो की पीडीएफ जो अब तक आपको फ्री मिलती थी, अब हम वो बंद कर रहे हैं। अब हम वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए रखेंगे। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की जो भी आपकी पीडीएफ है वो पूरी रहेगी, और जो भी आपके क्यूजेस चलते थे अभी तक फ्री चैनल पे, वो वहाँ पे भी चलेंगे, बट साथ ही साथ वो प्रीमियम वाले चैनल पर भी चलेंगे। ये हमने मात्र इसका प्राइस रखा है 199, बट अभी हमारा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, तो आप इसको 149 में परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी फास्ट कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा फ्री कंटेंट वाला चैनल है, अभी हमारा वो वैसा ही चलेगा जहाँ पे हम लोग पीडीएफ और मॉक्स डालेंगे, बट जो फुल पीडीएफ है और जो हर पीडीएफ है वो आपको हमारे प्रीमियम मेंबर्स वाले उस पर ही मिलेगी। आप पेमेंट करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेल के थ्रू
भेज दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को फास्ट करने के लिए अभी जुड़े हमारे साथ एमसीक्यू हब प्रीमियम के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप हमारे साथ हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। फ्री पीडीएफ और क्विज़िज़ के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाते हैं, और कुछ एग्जाम से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम लोगों ने अपलोड कर रखी हैं, तो आप वहाँ जाके उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। बाकी हमारे 2 ब्लॉग चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और हिंदी के लिए। आप थ्योरी पार्ट वहाँ से कवर कर सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर अप कर सकते हैं, और हम लोगों ने कुछ पेपर्स के पीवाईक्यू यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी जाके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हाँ, और आज आप हमें आपके इस वीडियो में कितने मार्क्स आए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई थिंक 37 या 38 के करीब क्वेश्चन थे, तो कितने आपके मार्क्स आए, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।